दोस्तों, कांगड़ा पेंटिंग गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, जहां संपूर्ण विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, वहीं डॉक्टर्स, पुलिस स्टाफ, सफाई कर्मचारी और हमारे रियल हीरो जो अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहीं हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक कलाकार होने के नाते क्यों ना हम लोग अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। बहुत सारे दोस्त जो घर पर फ्री बैठे हैं और पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं पेंटिंग सीखने सिखाने का जो कार्य है वो शुरू किया जा सके। और हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे लिए किसी भी कला को सीखने के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी ये कांगड़ा पेंटिंग जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर किसी भी भाई बंधु के पास अगर कोई कला से संबंधित कोई भी किताब, पेंटिंग, रंग वगैरह अगर पुराने पड़े हों, तो कृपया करके उसकी जानकारी जो है वो कांगड़ा पेंटिंग रिवाइव फॉर्म के जरिए जो है वो साझा करने की कृपा करें। उससे क्या होगा कि एक तो हमारी ये जो पुरानी पेंटिंग है इसको भी हम लोग जो खराब हो चुकी हैं उसको भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। और उसको सीखने के बाद होगा कि हमारी ये जो कला है ये भी आगे इसका विस्तार होगा और इसको आगे सीखने और सिखाने में ये हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित हो सकती है। मैंने ये चित्रकला परंपरागत चित्रकार लेट श्री चंद्रलाल रैना जी के आशीर्वाद से प्राप्त की थी और उसके उपरांत मैंने ये कला डॉक्टर पद्मश्री विजय शर्मा जी के आशीर्वाद में प्राप्त की हुई है। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मैं अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से इस कला को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा हूँ। अगर हम लोग इस पेंटिंग के प्राचीन इतिहास पर नज़र डालें तो आज से 3 दशक पूर्व हम लोग ये पाते हैं कि समूचे प्रदेश में कलाकारों की जो संख्या थी, जो इस कला को जीवित रखे हुए थे, उनकी संख्या मात्र 2-3 थी। और उसके बाद हमने भी थोड़ी कोशिश की हुई है, तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शिष्य रहे हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 300 के लगभग पहुंच चुकी है, जिसमें से 150 के लगभग जो प्रशिक्षु हैं वो इसी कला से रोजगार वगैरह कमा रहे हैं। उनमें से 25 मूक बधिर बच्चे भी शामिल हैं। हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इन बहुमूल्य कलाओं को बचाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। समय की मांग को देखते हुए हमने एक छोटी सी गैलरी राम कांगड़ा पेंटिंग आर्ट गैलरी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थापित की हुई है। अगर कभी भी किसी भी कला प्रेमी को अगर कभी समय लगे तो वो अपने कला के गुर और कलाओं से संबंधित, खासतौर से इस पहाड़ी चित्रकला से संबंधित जानकारी हम लोगों से साझा कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। इस गैलरी में जहाँ तक हो सका है वहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ पर जो भी कोई नवोदित कोई प्रशिक्षु वगैरह आता है उसको हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जहाँ पर विभिन्न बहुमूल्य पहाड़ी चित्रकला के चित्र दिखाए जाते हैं, वहीं पर हम लोग इस चित्रकला में उपयोग होने वाली सामग्री जो खुद कलाकारों द्वारा बनाई जाती है वो भी सिखाते हैं और पूरी तरह से निःशुल्क सिखाते हैं हम लोग। साथियों, हम लोग चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग इस कला के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं और कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय सुझाएं। तो मेरी विनती रहेगी, आप लोग उठाइए अपने कागज़, पेंसिल। तो हाँ, मैं बता देता हूँ कि कांगड़ा पेंटिंग्स को सीखने के लिए
हमारे को क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए कोई विशेष सामग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए चाहिए होगा कोई पेपर, A4 पेपर, प्लेन पेपर। अगर प्लेन पेपर ना हो तो लाइनदार पेपर भी चल सकता है। और पेंसिल, अगर आप लोगों के पास क्लच पेंसिल हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर ना हो तो ऑर्डिनरी HB की जो पेंसिल होती है वो भी चलेगी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सीधी लाइन लगाना। जैसे इस तरह से। मैं स्केच पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारी जो लाइनें हैं वो स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिख सके। इस तरह से। इसका आकार जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। इस तरह से आप लोगों ने कोई 200-300 लाइन लगातार जो है वो खींचनी होगी। लाइनों का अभ्यास जो है वो आपको प्रतिदिन लगातार, जब भी आप लोगों ने काम शुरू करना है तो है वो आपको लगातार खींचनी होगी ताकि आपका हाथ जो है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। आने के बाद आप लोगों ने लगातार सर्कल बनाने हैं, छोटे और बड़े। 200-300 के लगभग जो है वो हर रोज सर्कल भी बनाने हैं। लाइन और सर्कल बनाने के बाद जो है वो हमारे को अभ्यास करना होगा छोटे छोटे फिगर्स वगैरह बनाने का, छोटे छोटे ह्यूमन पार्ट्स का। जैसे कि आंख जो है वो इस तरह से बनाई जाएगी। एक लाइन आप लोगों ने ऐसे खींचनी है। फिर वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए और नीचे की जो लाइन है वो बारीक होनी चाहिए। इसी तरह से ये आईब्रो की जो लाइन है वो यहाँ से थोड़ी ठीक होगी और ऊपर की तरफ जाती जाती ये थिन होती जाएगी। इस तरह से कान बनाने का अभ्यास भी हम लोग करेंगे कि कान की जो बनावट है वो किस तरह से होती है। इस तरह से। और दूसरी लाइन हम लोग इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे जो है वो इस तरह से बनाएंगे। और इसमें फिर हम लोग इसकी जो ज्वेलरी होती है उसका बनाने का अभ्यास भी करेंगे। जैसे कि इस तरह से, इस तरह से के जो पार्ट हैं वो हम लोग आपको दूसरी वीडियो वगैरह में दिखाएंगे। तो आप अपना काम व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। कोरोना को हराएं, भारत को जिताएं और लोगों को भी जागरूक करिए और खुद भी जागरूक रहिए। तो अगले वीडियो तक प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।